नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचआरआई न्यूज पर। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं एचआरआई न्यूज पर। दोस्तों, बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे वो तमाम बड़ी खबरें आप लोग जानिए हमारे साथ, जो खबरें गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता है। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, सभी खबरें जानना आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले अगर आप लोग भी केंद्र सरकार की नीतियों को पूरी तरीके से विफल मानते हैं और कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव के लिए सीधे तौर पर मोदी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दर्ज करवाइए। दोस्तों, पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले, किसान आंदोलन पर मैंने पीएम मोदी और अमित शाह को समझाया, कहा गलत रास्ते पर जा रहे हैं दोनों। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर से चर्चा के विषय में हैं। देश में कोरोना संकट के बीच मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को समझाया है कि वह दोनों लगातार गलत रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसानों के आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता है, उनकी वास्तविक मांगों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ न्याय करे और उनकी वास्तविक मांगों पर विचार करे। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल कोरोना संक्रमित 2 दिन से थे गृह मंत्री अमित शाह के साथ। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। इस समय की महत्वपूर्ण खबर है। देश में कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। रोज नए केस के साथ कोरोना संक्रमण के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपको बताते चलें, गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वे 2 दिन से देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में नजर आए थे। उनके संक्रमित होने के बाद तमाम उन नेताओं के संक्रमित होने की आशंका है जो पिछले दिनों से उनके संपर्क में थे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि वह भी गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के साथ पिछले दिनों कार्यक्रम में नजर आए थे और जगह जगह उद्घाटन करते घूम रहे थे। यह बड़ी खबर निकल के आई है। देख सकते हैं कैसी लापरवाह सरकार है। और केंद्र सरकार अभी तक तो चुनावी रैलियां कर रही थी। अमित शाह भी कह रहे थे कि वह उनका संवैधानिक अधिकार है और वह चुनावी रैली करके ही रहेंगे। लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद ही यहाँ पर बीजेपी ने अपनी पश्चिम बंगाल की सभी रैलियों को रद्द किया। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। कोरोना से मौत सरकारी हत्या है परिजनों, आप मोदी शाह हर्षवर्धन और सीएम पर केस करो, इन्हें जेल होनी चाहिए, ये कहना है पप्पू यादव का। बताते चलें, भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख से ज्यादा मामला सामने निकल के आए हैं। वहीं दोस्तों, आपको बताते चलें, इस हफ्ते में भारत में लगातार तीसरे दिन 3 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले एक दिन में सामने निकल के आए, जिसके कारण देश में संक्रमण और भी तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। भारत में हर दिन बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की तादाद और मौत के आंकड़ों को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने भी इसे विनाशकारी करार दे दिया है। दरअसल देश के ज्यादातर अस्पतालों में इस वक्त ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर की भारी कमी के कारण कोरोना मरीजों की इलाज में दिक्कत आ रही है। वहीं भारी तादाद में मरीज अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं। इस मामले में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मैं सारे वैसे मरीजों के परिजनों से आग्रह करता हूं जिन्होंने अपनों की असमय मृत्यु कोरोना के कारण सही है, वह सब पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री पर हत्या का मुकदमा करें। जैसे आपके अपने तिल तिल मरे हैं, वैसे ही इन सबको जेल में सड़कर मरना चाहिए। ऑक्सीजन रोकने वाले अधिकारियों पर सख्त हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट जज बोले, जिसने भी रोका उसे लटका देंगे। पूरे देश इस समय कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से त्राहिमाम कर रहा है। एक तरह से इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। देश में इन दिनों एक ऐसी सरकार चल रही है जो किसी भी प्रकार की जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। जिस समय में उन्हें कोरोना से लड़ना चाहिए था, वैसे वक्त में वह चुनाव लड़ रहे हैं। जब दुनिया के दूसरे देशों के प्रधानमंत्री कोरोना से लड़ रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सीएम ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं। ऐसी लापरवाही की वजह से ही देश में कोरोना की दूसरी लहर भी इतनी तेजी से फैली। किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान भी चली गई और अब भी बड़ी संख्या में लोग ऑक्सीजन की कमी से ही जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपको बताते चलें, वहीं ऑक्सीजन की कमी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई अधिकारी जो ऑक्सीजन की आपूर्ति में दिक्कत पैदा करेगा, हम उसे लटका देंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि ऐसे लोग जो दूसरों लोगों की जिंदगी में खतरा डाल रहे हैं, हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार हमें ऐसे अधिकारियों की जानकारी दे जो ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत पैदा कर रहे हैं, हम ऐसे अधिकारी पर एक्शन लेंगे।
और वहीं इस सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने किसी को भी नहीं बख्शा, ना दिल्ली की केजरीवाल सरकार और ना ही केंद्र की मोदी सरकार को। वहीं दोस्तों अगली खबर जानते हैं। राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन का ग्राफ दिखा के कहा, झूठ बोलने वाली मशीन, पीआर के बजाय टीकाकरण पर करो खर्च। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पीआर और गैर जरूरी योजनाओं पर खर्च करने के बजाय कोविड-19 महामारी के बीच टीके, ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। राहुल गांधी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उन्होंने कोविड-19 महामारी के बीच सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर सरकार की प्राथमिकता पर सवाल उठाया था। राहुल गांधी ने इससे पहले कोविड-19 के संकट के बीच सेंट्रल विस्टा परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्राथमिकता पर सवाल उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा तब हो रहा है जब कोई टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं, टीके उपलब्ध नहीं है और देश में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की कमी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सद्भाव से केंद्र सरकार से अपील है कि पीआर व अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने के बजाय वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्र सरकार ध्यान दे। आने वाले दिनों में ये संकट और भी गहराएगा। इससे निपटने के लिए देश को तैयार करना होगा। वर्तमान दुर्दशा असहनीय है। राहुल गांधी ने एक अन्य ट्वीट में टीकाकरण का ग्राफ शेयर करते हुए कहा कि झूठ बोलने वाली मशीन, देश में टीकाकरण पर ध्यान दे। अगली खबर जानते हैं। अगर संसदीय समिति की रिपोर्ट पर अमल करती मोदी सरकार तो देश में नहीं होता ऑक्सीजन के लिए हाहाकार। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अगर स्वास्थ्य पर संसदीय समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को मान लिया होता तो आज देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार नहीं मचा होता और लोगों की जान भी बचाई जा सकती थी। समिति ने बीते साल यानी कि 2020 के नवंबर में सरकार को सिफारिश की थी कि ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया जाए। इस बात की जानकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने शेयर की है। उन्होंने संसदीय समिति की उस रिपोर्ट के कुछ हिस्से भी शेयर किए हैं जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि सरकार को ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाना होगा ताकि किसी भी आपदा के समय इसकी कमी महसूस न हो। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट को 2 फरवरी 2021 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रखा गया था। देख सकते हैं रिपोर्ट के माध्यम से ये बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। दोस्तों अगली खबर जानते हैं। देश ऑक्सीजन के लिए आज तड़प रहा है और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई अगले हफ्ते करेगा। महुआ मोहित्रा बोली, अर्नब को बेल थोड़े देना है कि आधी रात को कोर्ट काम करे। कोरोना महामारी ने एक बात तो साबित कर दी है कि हमारा देश भगवान भरोसे से ही चल रहा है। इस विकट परिस्थिति में भी विधायिका और कार्यपालिका ने यहाँ पर जो रवैया अपनाया है वो परेशान करने वाला है, लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका का रवैया भी नागरिकों को परेशान करने वाला ही है। आज जबकि पूरा देश ऑक्सीजन की कमी से तहमाम कर रहा है, सरकार ने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। जब लोग थक हार कर कोर्ट की शरण में जाते हैं तो कोर्ट मामले की सुनवाई को अगले हफ्ते के लिए टाल देता है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोहित्रा ने इस मुद्दे पर बेहद निराशाजनक भाव में ट्वीट करते हुए लिखा है कि ऑक्सीजन की जरूरत आज है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले हफ्ते होगी। नागरिक, ये टीवी एंकर के बेल की सुनवाई नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं तृणमूल सांसद ने बिना नाम लिए अर्नब गोस्वामी मामले का उदाहरण देते हुए न्यायपालिका पर यह तंज कसा है। आप सभी दोस्तों को ये तो याद ही होगा कि कैसे रिपब्लिक टीवी के विवादित पत्रकार अर्नब गोस्वामी को बेल देने के लिए हर 2 दिन पर तारीखें दी जाती थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई अगले सप्ताह होगी। क्या लोगों की सांसें अगले सप्ताह तक कोर्ट की सुनवाई के इंतजार में रुकी रहेंगी? वहीं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्विटर पर लिखा है कि डियर इंडियंस, अपनी सांसों को पकड़ कर रखो, सुप्रीम कोर्ट ऑक्सीजन की याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह करेगा। मौलाना जवाद की पेशकश, बड़े इमामबाड़ों को कोविड अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल करें। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, जान लेते हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप में सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में लोगों को इलाज ना मिल पाने की खबरों के बीच इमाम जुमा मौलाना कलवे जवाद नकवी ने ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़े सहित हुसैनाबाद ट्रस्ट के अधीन शहर के सभी बड़े इमामबाड़ों को कोविड अस्पताल बनाने की पेशकश की है। लखनऊ में मौलाना ने कहा कि कुरानो मजीद का ऐलान है कि अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो समझो उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। मौलाना ने कहा कि मौजूदा वक्त में इंसानियत खतरे में है, ऐसे में लोगों की मदद के लिए मुस्लिम संगठनों को आगे आना चाहिए। मौलाना ने कहा कि ऐतिहासिक बड़ा इमामबाड़ा की विशाल इमारत है जहां सैकड़ों बिस्तर बिछ सकते हैं और बीमारों का इलाज हो सकता है, लिहाजा यहां लोगों को भर्ती किया जाए। उन्होंने कहा कि हुसैनाबाद ट्रस्ट के पास करोड़ों का फंड है जो मुहर्रम और रमजान में खर्च किया जाता है। बीते 2 साल से ये पैसा खर्च नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं ऐसे में लोगों की मदद के लिए मुस्लिम संगठन आगे निकल के आए हैं। बड़ी खबर है दोस्तों, लखनऊ से सामने निकल के आई है। अगली खबर जान लेते हैं।
लोगों को ऑक्सीजन न मिलने से परेशान बीजेपी सांसद ने दी धरने पर बैठने की चेतावनी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद कौशल किशोर का लोगों को ऑक्सीजन न मिलने से फिर दर्द छलका है। उन्होंने राजधानी में ऑक्सीजन की पूर्ति को लेकर सवाल उठाए हैं। कौशल किशोर का कहना है कि घर में आइसोलेट लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन प्लांट पर लोग घंटों लाइन लगाए खड़े हुए हैं। लगातार उनके पास ऑक्सीजन के लिए सैकड़ों फोन आ रहे हैं। सांसद कौशल किशोर ने कहा कि होम आइसोलेशन में मरीज को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत होती है। लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी तो अस्पतालों पर दबाव कम होगा, लेकिन सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बाद भी होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है। और इसी पूरे मुद्दे पर बीजेपी सांसद ने यहाँ पर धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी है योगी सरकार को। चलिए दोस्तों, अगली खबर जानते हैं। मोदी सरकार कोरोना से लड़ने में नाकाम रही है। बीजेपी के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, ना कि देश की जनता, कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का। देश भर में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों ने एक बैठक की, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय लिया कि किसानों के मोर्चे पर सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। किसानों को मास्क बांटे जाएंगे। मोर्चा के अनुसार प्रशासन ने धरने के आसपास वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए हैं और वहां जाकर किसान वैक्सीन लगवा सकते हैं। लक्षण दिखने पर उनकी जांच भी करवाई जाएगी। मोर्चा पर किसान पहले ही दूर दूर खुले में बैठे हुए हैं। कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा कृषि कानूनों के खिलाफ होने के साथ साथ कोरोना के खिलाफ भी लड़ाई लड़ा रहा है। किसान मोर्चा द्वारा बयान जारी कर कहा गया है कि कोरोना लॉकडाउन में जब सब लोग घर में कैद थे, तब आपदा में अवसर खोजते हुए सरकार ने किसान विरोधी और जन विरोधी कृषि कानून देश पर थोपे। स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने की बजाय कॉर्पोरेट घरानों को खुश करने के लिए सभी प्रयास सरकार ने किए। आज भी बीजेपी के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, ना कि देश की जनता। बीजेपी नेताओं के पास यह विकल्प है कि वे चुनावी रैली करें या ना करें, पर किसानों के पास विरोध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। किसान अपना विरोध वापस ले लेंगे अगर सरकार खेती कानून वापस ले और एमएसपी पर कानून बना दे। महाराष्ट्र शिवसेना ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सही वक्त पर पीएम की रैली कुंभ को रोका होता तो हालात नहीं बिगड़ते। कोरोना वायरस से देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए शिवसेना ने मुखपत्र सामना में सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश की कोरोना वायरस स्थिति पर अब जाकर संज्ञान लिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक नेताओं, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किए गए रोड शो और हरिद्वार कुंभ पर समय रहते ध्यान दिया होता तो देश में आज ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। भारत में कोरोना वायरस के हर दिन 3 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं और 2000 से ज्यादा मौतें भी हो रही हैं। इस पूरे मुद्दे पर यहाँ पर देख सकते हैं शिवसेना ने आड़े हाथों लिया है केंद्र की मोदी सरकार को। दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जो सामने निकल के आए थे आप तक पहुंचाए हैं HRI न्यूज पर। आपके अपने YouTube चैनल पर आप लोगों ने ये बड़ी खबरें